नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा में चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कबीर के बारे में, कबीर की साखियाँ अपने पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जिसका अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। साखियों में सर्वप्रथम अपने पाठ्यक्रम में गुरुदेव को अंग है शीर्षक से हैं, जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे सतगुरु साचा सूरीवा शब्द जो बहाया एक लागत ही में मिली गया पढ़ा कलेजे छेक। तो सूरीवा का अर्थ होगा शूरवीर, शब्द रूपी शक्तिपात। वैसे तो शक्तिपात 3 प्रकार से होता है, स्पर्श, दृष्टि और शब्द से। यहाँ भाव गुरु ने जो शब्द का शक्तिपात किया है उससे लिया जाएगा। बाह्या यानी फेंका, में यानी भर में, छेक यानी छेदना। तो यहाँ इसका अर्थ होगा, भावार्थ होगा सतगुरु साचा सूरीवा, सतगुरु है वो सच्चा शूरवीर है। शब्द जो बाह्या एक, उसने ऐसा शब्द फेंक कर मारा है, लागत ही में मिली गया कि वह लगने भर ही में मेरे भीतर पढ़ा कलेजे छेक, मेरे भीतर प्रविष्ट कर गया है और कलेजे को छेद कर पार कर गया है। अर्थात उसके लगने मात्र से ही मेरे हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ गया है। तो इस प्रकार से यहाँ सच्ची शूरवीरता सदगुरु के लिए कही गई है कि सदगुरु है वह सच्चा शूरवीर है। दूसरा देखते हैं हम, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसा होना बहुरी ने आओ हट। तो अघट यानी न घटने वाली, बिसा है ना यानी क्रय विक्रय, हट यानी हाट या बाजार, प्रेय संसार। तो व्याख्या करते हैं इसका भावार्थ देखते हैं कि यहाँ पर गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक प्रेम रूपी तेल से भरकर दिया है। दीपक दिया तेल भरी, कि गुरु है उसने दीपक दिया है तेल भर के, यानी प्रेम रूपी तेल से भरकर दिया है। और उसमें बाती दई अघट, और उसमें कभी भी अघट यानी न घटने वाली सूरती की बत्ती उसमें डाल दी है, जिसके द्वारा पूरा किया बिसाहुणा, जिसके द्वारा मैंने संसार रूपी बाजार में अपना सब प्रारब्ध जन्य कर्म समाप्त कर लिया है। और बहुरी ने आओहट, और मैं बुरे ने फिर से पुनः अब इस बाजार में नहीं आऊँगा, या मैं इस संसार में अब दोबारा से नहीं आऊँगा। अर्थात अब मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु हैं, उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक को प्रेम रूपी तेल से भरकर हमें या शिष्य को प्रदान कर दिया है उसमें, और साथ ही उसमें न घटने वाली जो सूरती की बत्ती है वह भी डाल दी है, जिसके द्वारा संसार रूपी बाजार का सारा कर्म है वह समाप्त हो गया है। और पुनः अब इस बाजार में या संसार में जन्म लेने की कोई इच्छा नहीं रही है। अर्थात अब मैं जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो गया। अगला देखते हैं, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। आकार यानी उपाधि या शरीर, आपा यानी अहंता या खुदी, करतार ईश्वर या कर्ता के लिए कहा गया है। तो इसका भावार्थ देखते हैं, गुरु और प्रभु, गोविंद का अर्थ है यहाँ प्रभु के लिए, वस्तुतः एक ही है। गुरु गोविंद तो एक है, दोनों एक ही हैं। दूजा यह आकार, दोनों में केवल उपाधि भेद है, अर्थात नाम रूप का ही भेद है। आपा मेटत जीवत मरे तो पावे करता, यदि अहंता या खुदी को मिटाकर यानी स्वयं को मिटाकर कोई जीते जी ही मर जाए तो प्रभु का साक्षात्कार कर सकता है। कोई जीव का अज्ञान की अवस्था में अहंता, मैं और मेरे भाव ही जीवन है। शरीर रहते हुए मैं मेरे का भाव का समाप्त हो जाना ही मरण है। जीवती ही मरी जाए का भाव यह है कि शरीर प्राण रहते हुए मैं मेरे का भाव समाप्त हो जाए। तो गुरु गोविंद एक हैं और उसमें सिर्फ नाम रूप का ही भेद है। और साथ ही इसमें यह कह गया है कि
ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपा मेटत जीवत मरे, यानी अपनी अहंता है या अहम है, मैं और मेरे का जो भाव है वह समाप्त करने पर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अगला है निहचल निधि मिलाई तत् सतगुरु साहस धीर, निपजी में साझी घड़ा बाटे नहीं कबीर। तो निहचल यानी अक्षय, निधि यानी कोश, और तत् यानी तत्व, और निपजी यानी उत्पन्न हुआ, साझी यानी भागीदारी, घना यानी अनेक, मैं यानी मैं। तो यहाँ पे भावार्थ ये होगा, सद्गुरु ने साधना में साहस और धैर्य देकर जीवात्मा रूपी तत्व को अक्षय परमानंद में संयुक्त कर दिया। निहचल निधि मिलाई तत् सद्गुरु साहस धीर। निहचल यानी अक्षय, निधि यानी कोश। तो यहाँ पर जो जीवात्मा रूपी तत्व को अक्षय परमानंद से संयुक्त कर दिया है गुरु ने, वो भी साहस और धैर्य देकर। तो सद्गुरु ने साधना में साहस और धैर्य देकर जीवात्मा रूपी तत्व को अक्षय परमानंद से संयुक्त कर दिया है। निपजी में साझी घड़ा बांटे नहीं कबीर। उस उत्पन्न हुए आनंद को, यानी निपजी यानी उत्पन्न हुए उस आनंद को बांटने के लिए अनेक, साझी घड़ा यानी अनेक, घड़ा यानी काफ़ी या अनेक, साझी यानी भागीदार खड़े हो गए हैं। यानी उससे जो भी उत्पन्न हुआ उस आनंद को बांटने के लिए बहुत लोग इकट्ठे हो गए हैं, बहुत लोग भागीदार बनने के लिए खड़े हो गए हैं, किंतु कबीर उसे बांट नहीं सकते, क्योंकि साक्षात्कार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी अनुभूति का विषय है, वह अविभाज्य है, दूसरों को बांटा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर कबीर ने सद्गुरु की ही महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि सद्गुरु ने साधना में साहस और धैर्य देकर जीवात्मा रूपी तत्व को अक्षय परमानंद दे दिया है, और उससे उत्पन्न जो आनंद हुआ है उसको बांटने के लिए अनेक भागीदार आ गए हैं, लेकिन कबीर उसे बांट नहीं सकते, क्योंकि वो साक्षात्कार है, वो एक अनुभूति का विषय है, उसे बांटा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से गुरुदेव को अंग जो साखी है उसमें गुरुदेव की या सतगुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। तो आज की कक्षा में गुरुदेव का अंग ही हम देखेंगे। आगे का जो भाग है वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।